हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चे। हाँ भाई, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज भाई, बाकी लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। तो यार तू देख, तूने म्यूट कर रखा होगा। इतनी दमदार आवाज तो आ जाती है सब जगह। सर आ गई। आ गई, चलो अच्छी बात है। सर एक डाउट हाँ था। हाँ, बोल। सर जैसे हमें दो लॉग दिए हैं, उनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो सर हम फिर क्या करेंगे? कोई आइडेंटिटी? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। या तो हो सकता है उसमें बेस चेंजिंग लग रही हो, लॉग या अपॉन लॉग भी, लॉग या अपॉन लॉग भी लिख के कैंसिलेशन हो रहा हो, तो वो एक कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। सर डीपीवी में था एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब दो लॉग थे, वो अपॉन में थे, पर एक का बेस और एक का जो ऊपर वाला मतलब नंबर जो होता है वो सेम था, तो तेरे मैंने क्वेश्चन वो। याद है क्या? तेरे क्वेश्चन याद है? नहीं सर, वही तो बातें याद नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन याद हो ना, तो जब क्लास शुरू हो, जैसे कल क्लास शुरू हो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, तो तू पूछ लेना या अभी निकाल के रख लेना, क्लास जब खत्म होगी तब देख लेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ भाई, हम लोगों ने टिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी तो वो तीन ही थी, उसके अलावा हमने एंगल देख लिया 180 माइनस 180 प्लस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, कन्वर्जन कब होगा कब नहीं होगा क्या है, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस। अब यहां से फॉर्मूले शुरू हो रहे हैं, यहां पर दो एंगल के बीच के फॉर्मूले चालू होंगे। एक फॉर्मूला है, हालांकि उसका डेरिवेशन है एसएलओनी में दिया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं डेरिवेशन बताऊं, कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन फॉर्मूले हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे क्या आया अगर किसी को जानना हो तो अलग बात है, तो हम 9th और 10th क्लास की पूरी ज्योमेट्री लगाएंगे और उससे फिर निकालेंगे। अदरवाइज अगर आप याद कर सकते हैं, तुम लोगों को फिजिक्स में शायद पढ़ा भी दिया हो, साइन ए प्लस बी पढ़ा दिया क्या? यस सर। बढ़िया यार, फिजिक्स वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें दुआएं मिलेंगी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी में बी की जगह माइनस बी रख दिया है। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, इससे सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है? तो साइन ए माइनस बी में क्या किया, बी की जगह मैंने माइनस बी रख दिया, जहां जहां बी था वहां पे माइनस बी रखा, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, यहां पर साइन ए, यहां पर कॉस माइनस बी, बी की जगह माइनस बी रख दो बस, कॉस ए साइन बी की जगह माइनस बी। तो अब क्या होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता था, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता था, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, क्यों, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से फॉर्मूला आया है थ्रू दिस, इट इज साइन ए, अगर प्लस है तो बीच में प्लस है, माइनस है तो बीच में माइनस है, प्रोडक्ट में साइन इंटू कॉस चल रहा है। देन अब अगर मैं इसी में क्या कर दूं, इसी फॉर्मूले को फिर से लेते हैं, इसी फॉर्मूले में अगर मैं बी की ए की जगह पाई बाई 2 प्लस ए ले लूं, देखना तो क्या होगा, क्या कर रहा हूं, ए की जगह पाई बाई 2 प्लस ए रखता हूं, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2, ए के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस ए, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर भी ए की जगह साइन पाई बाई 2 प्लस ए, कॉस बी सेम प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस ए, साइन बी सेम। क्या बनेगा भाई, देखो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कन्वर्जन होता है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा,
π/2 या 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस का प्लस रहा, दिस इज a प्लस बी। नाउ साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कन्वर्जन होगा, साइन प्लस रहेगा तो ये हो गया कॉस बी। और cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होगी, कन्वर्ट होगा तो माइनस हो जाएगा साइन के साथ। दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी। अब इसमें b की जगह माइनस बी रखोगे तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। b की जगह माइनस बी रख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना कैसे। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। cos a, अब b की जगह माइनस बी आएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये cos का cos रहेगा, माइनस साइन a। अब मैं b की जगह माइनस बी रख रहा हूं तो यहां पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब तुम कुछ कहो ना कहो बच्चों, ये क्या है, ये याद करने वाली चीजें हैं। ये और ये दोनों फॉर्मूले, मतलब ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये भी हमने 4 फॉर्मूले देखे हैं। अब इन 4 से और बनेंगे, फिर उनसे और बनेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, काफी सारे फॉर्मूले हैं, बहुत मजा आएगा। सर वो sin b into sin b कैसे लास्ट फॉर्मूला? साइन ए होगा ये, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती हो गई, साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है हाँ भाई, अब क्या करेंगे, अब एक एक करके दोनों दो फॉर्मूलों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनेगा, फिर से मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा उसे। ये लिख लें बच्चों, फॉर्मूले जरूर लिख लें, सब काम के हैं। हर लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा पहले फॉर्मूले, फिर क्लास शुरू होगी। अच्छा, हमने सेट और टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह नहीं पढ़े हैं, आपके मॉड्यूल में उसके क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि तब तक ये पता नहीं था कि उसमें पढ़ाना है या लास्ट में पढ़ाना है। मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अभी के लिए हम छोड़ देंगे उसे, और जब सिलेबस खत्म होगा एट लास्ट हम फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 12th में फिर फंक्शन आज से चालू करेंगे, तो रिलेशन फंक्शन पढ़ के जब आप 12th का फंक्शन चालू करेंगे तो इजी पड़ता है। बट अगर बोला गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद सेट रिलेशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं ले रहे हैं, हल्का फुल्का सेट मैंने बताया हुआ है, बस उतना याद रखिएगा। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब अपन नहीं ले रहे हैं अभी। 4 फॉर्मूले हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन फॉर्मूलों से बनेगा, कौन कौन से फॉर्मूले देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं तो साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब मैं लिखा करूं अपने दिमाग में जुबान पे लाके इसे याद कर लिया करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमने अभी तक देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर वो tan के भी लिख देता हूं, tan a प्लस बी क्या बन जाएगा। अरे फिजिक्स में यूज भी कर लिया हो सकता है तुमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या कुछ याद है किसी को, कोई जनता में है, कैसे आया होगा। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का डिवाइड किया है, tan a प्लस बी होगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा हमने लिख दिया। अब लेकिन क्योंकि tan का फॉर्मूला है तो tan में ही आना चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे cos a बाई 2 और cos b बाई 2 का डिवाइड किया। ध्यान से देखना भाई, मैंने cos a बाई 2 cos a और cos b का डिवाइड किया, ऊपर नीचे cos a cos b cos a cos b cos a cos b। तो देखो क्या बन रहा है, ये कैंसिल होगा,
ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और ये कैंसिल कुछ नहीं होगा। तो tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला आएगा, सुंदर सा फॉर्मूला, tan a प्लस बी। तो ऊपर ये बना tan a, ये बना प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है। और अगर आप b की जगह माइनस भी रख दोगे तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। याद करने का आपका तरीका अपना होगा, बाकी मैं ये बता देता हूं कि अगर यहां पे प्लस आ रहा है तो न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। ऊपर माइनस आ रहा है तो न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। मतलब जो साइन आ रहा है वो न्यूमरेटर को मिल रहा है। देखते जाओ, अरे देखने के लिए नहीं, ये याद करने, कैसे याद होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं पहले बता रहा हूं, इन दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जनरेट होगा। कैसे? देखो, इन दोनों को ऐड करें, इस तरफ से लिखूंगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, क्या बनेगा? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b किसके बराबर हो गया? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्या यूज है इनका, क्यों पढ़ रहे हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला पहले देखो। अब सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस करें, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos a sin b is sin a plus b and minus sin a minus b। हाँ भाई, अब सिमिलरली cos को, इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो बनेगा, इस तरह से पढ़ेंगे 2 cos a cos b। क्या होता है? 2 cos a cos b, cos, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, जिससे कि ये प्लस प्लस का हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बनेगा, माइनस नहीं आता है जनरली, फिर हम माइनस उधर देंगे, उससे अच्छा है इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इन फॉर्मूलों को कहते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों को बोला जाता है बड़े प्यार मोहब्बत से प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट में है और सम में निकाल रहे हैं। अब देखो, याद कैसे करते हैं, आपको रोज रखना है ऐसे, सुबह शाम दिन में जब भी समय मिले, मतलब बीच के गैप में अगर 5 मिनट मिल जाए तो भी फॉर्मूला याद करिएगा। मैं मैथ्स में कभी नहीं कहता किसी से कि आप रटो, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले ही इतने हैं कि इनको याद करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही ऐसा है, और मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंपोर्टेंस आपको बता चुका हूं। आप 12th में कैलकुलस के टोटल 19 चैप्टर, नहीं 19 नहीं, मैं ज्यादा भूल गया क्या, हाँ 19 चैप्टर है टोटल कैलकुलस, टोटल 12th में 18 या 19 चैप्टर हैं, और उसमें से 13 चैप्टर में 99% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम छोड़ नहीं सकते, सारे फॉर्मूले सब यूज होंगे। फॉर्मूले याद करें, sin a cos b, it is sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, 2 sin a cos b, it is sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b। ऐसे जब मैं आप पूछूं तो मुझे ऐसा जवाब जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन आपको सब कुछ याद रहेगा, ये जरूरी है। देख लें अच्छे से, सेट रिलेशन फंक्शन नहीं बेटा, नहीं आएगा टेस्ट में। मोनीत पूछ रहा है, मोनीत नहीं आएगा बेटा, ठीक है। सेट थोड़ा बहुत आ सकता है, जो थोड़ा बहुत यूनियन बताया मैंने आपको, इंटरसेक्शन बताया ना,
हल्का फुल्का सेट बताया वो आ सकता है, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, तो दो सेट हैं, सारे एलिमेंट इक्वल हैं, इस तरह का बस, ठीक है। और उससे ज्यादा जो आगे बढ़ते हैं अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन है, वो सब फंक्शन है, वो सब नहीं आएगा, ठीक है। लॉग अच्छे से करो, ठीक है, मॉड अच्छे से करो जो सीखा है। ये भाई लिख लें सभी लोग फॉर्मूले, बिल्कुल बैठे मत रहना सर। हाँ बेटा। सर वो मेरे पास एक कंपटीशन लेवल की बुक है, आर.डी. शर्मा, तो उसमें लॉग के जो क्वेश्चन है सर, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत अजीब से हैं। वो अजीब से नहीं है बेटा, उसमें वो डोमेन रेंज वगैरह सब निकलवा रहा है। नहीं सर, उसके अलावा भी एग्जांपल्स में भी सर कहीं से कुछ हो जा रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें कहीं उसमें कहीं तो कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली लॉग के जो प्रॉब्लम है, लॉग दो बार पढ़ाया जाता है। एक 11th वाला लॉग हमने पढ़ लिया है अभी, और एक 12th वाला लॉग आएगा। 12th वाला लॉग फंक्शन में आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी पिक्चर बाकी है। और उसमें क्या है, आर.डी. शर्मा वाला सारा एक साथ दे देता है, कोई भी बुक एक साथ ही दे देती है, ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो सर उसको सॉल्व करूं कि नहीं करूं अभी? तूने अगर लॉग के जितने क्वेश्चन किए हैं, जितने तेरे को दिए हैं, डीपी वगैरह मिली होगी ना, सभी कुछ मिला ही होगा, उसमें भी किए हाँ होंगे। सर, डीपीपी के तो कर लिए सारे, और मॉड्यूल सर अभी मिले नहीं है मेरे को। अच्छा, मॉड्यूल नहीं मिला है, तो कितने लोग तो हैं बोल रहे हैं अभी? सर आदित्य, एक तो मैं ही हूँ। अच्छा, दो लोग हैं जिनको नहीं मिला है, तो देखते हैं। सर वैसे वो बोल रहे हैं कि वहां से मॉड्यूल निकल चुके हैं, आ जाएंगे आपके पास कभी भी। हाँ, ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, देख सीधी बात। और क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट केवल पढ़ाने का या एकेडमिक देखने का है, तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, देख, जितना लॉग तेरे को जरूरत पड़ने वाली है ना, अगर तू डीपीपी कर लिया है और थोड़ा मॉड्यूल में 10-20 क्वेश्चन मॉड्यूल में, अगर तूने उतना ही कर लिया, इससे ज्यादा लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बेसिक याद रखना, ठीक है, कि लॉग मेरे पॉजिटिव होती है, बेस पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए, बस इतने तू क्वेश्चन बना रहा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। सर मेरे बड़े भैया भी हैं, तो वो भी, हाँ मतलब आपकी कोचिंग में है, इसी कोचिंग में है, मतलब वो अभी 12th में है, तो उनके 11th के मॉड्यूल्स देखे सर, तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, तो बढ़िया है ना, बस बहुत है, बहुत है, सफिशिएंट है। उससे पूछ लेना, उसे पता होगा कि लॉग इतना ज्यादा नहीं आएगा कि मतलब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा लॉग पे। बेसिक आइडिया चाहिए होता है लॉग। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना अच्छे से। ओके सर। हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सम टू प्रोडक्ट की। सम टू प्रोडक्ट में क्या होता है वो समझते हैं। 4 और 2 6 और 4 10 फॉर्मूले हो गए भाई आपके सामने, ठीक है। अब मैं इन फॉर्मूलों को फिर से लिखूंगा उधर, जैसे मैंने इनको लिख के इसको समझाया, अब इसके जरिए मैं दूसरा समझाऊंगा। देखें, फिर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे फिर। ये मैंने लिख लिया, 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B. 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B. Then 2 cos A cos B. देखो, अगर आप याद करने पे आओ तो देखना, अगर प्रोडक्ट में साइन इंटू कॉस आ रहा है, अगर प्रोडक्ट में साइन इंटू कॉस आ रहा है तो पूरा साइन में बन रहा है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट में साइन और कॉस की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कॉस इंटू कॉस आएगा, या साइन इंटू साइन आएगा, या साइन इंटू कॉस आएगा। तो जब भी साइन इंटू कॉस आएगा, आप केवल यही वाला फॉर्मूला भी याद करोगे तो भी चलेगा। अगर प्रोडक्ट से समझ में आया और ये वाला फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हम साइन का जो आ रही होगी उसे पहले लिख लेंगे, कॉस वाले को बाद में लिख लेंगे, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर साइन इंटू कॉस आएगा तो साइन में लिखना है, कॉस इंटू कॉस या साइन इंटू साइन आएगा तो पूरा कॉस में होगा। व्हाट इज इट? इट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी एंड 2 sin A sin B। ये अपन पढ़ चुके भाई, ये प्रोडक्ट टू सम थे, ठीक है।
दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे मैं समझा पाऊं। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, सम टू प्रोडक्ट बनाना है, मतलब यहां से लिखना है और इस तरफ। तो नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन में कहीं दो एंगल का सम थोड़ी दिया होगा, आपको ऐसे लिखा होगा, मान लो 76 डिग्री माइनस साइन 60, ऐसा कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो आपको साइन सी माइनस साइन डी लगाना होगा, आपको एक ही एंगल दिया होगा। तो अगर हमें ये पूरा एंगल को 76 माने और इस पूरे एंगल को 16 मानेंगे, तब हम साइन, इसको सी माने इसको डी माने, तो साइन सी माइनस साइन डी लगा पाएंगे। तो हमें इधर से इधर पे आना है अब। तो ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले कहलाते हैं जो अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें शुरुआत कैसे करें, एंगल को जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया एक एंगल, और ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया, ठीक है। ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को डी मान लिया फॉर्मुलेट करने के लिए। अब ए और बी निकाल लो, क्योंकि इस तरफ ए और बी चाहिए, तो दोनों को ऐड करो। इसके नीचे रख देता हूं, ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया है, ठीक है, इसको डाल, तो दोनों को ऐड करो। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी क्या, सी प्लस डी बाई 2। ये समझ में आ रहा होगा, ये 2a इक्वल टू सी प्लस डी बनेगा, तो a इक्वल टू सी प्लस। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2, ठीक। तो अब फर्स्ट फॉर्मूला लिखें, इट इज कॉल्ड सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। पहला फॉर्मूला फर्स्ट यहां से शुरू करें, क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी। हम इससे ज्यादा फॉर्मूले आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक हाथ कोई और रह गया होगा तो पढ़ेंगे, अदरवाइज हम इन पे ही क्वेश्चन करेंगे जितने हो पाएंगे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लिखूं साइन सी माइनस साइन डी, अगर मैं सब्ट्रैक्शन सी डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये बराबर होगा 2 कॉस ए कितना है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर मैं कॉस का लिखूंगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बनेगा भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक्चुअली में होता क्या है कि अभी बिल्कुल मन नहीं करेगा कि सर क्या चल रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं ये और वो। बाद में धीरे धीरे जब आपको ये दिखेगा कि साला हर 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में फॉर्मूले लग रहे हैं, तब आपको फील आएगा कि यार ये याद कर लेने चाहिए थे, और आप एफर्ट लगा रहे होंगे। और उस आपसे पहले जिन लोगों ने पहले ही याद कर लिए होंगे, जब अभी शुरू हुआ है, वो लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर आपको डिप्रेशन सा आएगा कि यार पहले मैंने किए नहीं, अब क्या हो सकता है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह की बातें करते हैं बच्चे बाद में। तो भाई पहले ही समझ जाओ, जरूरी है। इसमें ये डी आएगा, ए माइनस बी की जगह डी और ए प्लस बी की जगह सी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब लेकिन इसको ऐसे याद नहीं किया था, सारे पैटर्न में हमने सी माइनस डी किया है या सी प्लस डी, तो इसको भी सी माइनस डी लिखेंगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बोला जाता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, या तो इस फॉर्मूले को याद करो, या कुछ लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस निकाल लेते हैं। देखो इसमें से माइनस निकालें, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब मैंने ऐसे लिख लिया इसे माइनस डी माइनस सी। कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, तुम कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बोल रहा हूं। इसमें से माइनस निकाला, अब इसे पढ़ा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, मतलब डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो ये माइनस जो आएगा इसमें से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने जो फॉर्मूले पढ़े दे आर टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 14 फॉर्मूले हो गए भाई, ठीक है। हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, 4 ये, फिर टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टोटल 6। देन प्रोडक्ट टू सम पढ़ा, 2 साइन ए कॉस बी वाला, 2 कॉस ए साइन बी वाला, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये हो गए थे 10, ये लिखे। फिर 4 ये पढ़े हैं साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो याद करने का तरीका, बाकी तुम अपने हिसाब से याद करना, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूं। सम टू प्रोडक्ट में जब होता है, साइन, दोनों साइन के बीच में जो साइन आता है वो साइन को मिलता है। कुछ चमका? दोनों साइन के बीच में जो साइन आता है वो साइन को मिलता है। अगर दोनों साइन के बीच में प्लस आया तो प्लस साइन को मिलेगा, दोनों साइन के बीच में माइनस आया तो माइनस साइन को मिलेगा, दूसरा साइन प्लस को मिल, कॉस को मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसको मिला तो माइनस उसको, माइनस को मिला तो प्लस इसको। फिर कॉस कॉस है तो प्रोडक्ट में कॉस आएगा, कॉस कॉस में प्लस है तो प्रोडक्ट में कॉस आएगा, कॉस कॉस में माइनस है तो प्रोडक्ट में साइन आएगा। आपकी मर्जी कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जब आपके एज में था, मैं क्या करता था, स्लिप बना के रखता था, छोटी छोटी पर्चियां बना के रखता था। याद तो करते ही थे, लेकिन मुझे भी चीजें बड़ी जल्दी याद नहीं होती, केवल नंबर को छोड़ के, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट नंबर बोलोगे या कुछ बोलोगे तो मुझे याद रह जाएगा, आप नाम बोलोगे तो मुझे नाम याद नहीं रहे भले, तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद होती थी। तो मैं याद भी करता था, फिर मैं स्लिप बना के रखता था कि रोज उठे कोई मुट्ठी भर के, मैं बना रखी थी बहुत छोटी छोटी स्लिप फॉर्मूले की, मुट्ठी से उठा ली और जितने फॉर्मूले थे उसका एक साइड लिखा होता था, दूसरी साइड गायब होती थी। सोचते थे कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, और वो देख लेते थे कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? सर एक मिनट। नो सर। हाँ बेटा, तो cos c minus cos d सर जो आपने लिखा वो समझ नहीं। cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। मतलब या तो तू माइनस यहां पे रख, और या माइनस हटा रहा है तो इसको c माइनस डी को d माइनस सी लिख दे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा वापस। बता देना भाई तो बढ़ जाएंगे आगे। देखें, अब वैसे तो अपन ने फॉर्मूले सारे देख लिए हैं, ठीक है। टोटल 14 फॉर्मूले हमने देखे हैं, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे क्या बनते हैं। लेकिन कुछ वैल्यू आप निकालिए, उसका यूज करके आप कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टेन साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, और टेन 15 डिग्री, और एक कॉट 15 डिग्री। इसकी वैल्यू जो है, इस एंगल की वैल्यू इसी साल क्वेश्चन में आया है भाई, जेईई मेंस में, ठीक है।
साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूले को? इसे a माइनस बी के टर्म में लिख सकते हैं क्या? 60 माइनस 45 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। ऐसे दो एंगल जो हमें पता है। या कुछ लोग 40 डिग्री माइनस 30 भी बोल सकते हैं। 45 डिग्री माइनस 30 है ना, ये भी चलेगा भाई, हमें तो 15 बनाना है। और 60 माइनस 45 भी हो सकता है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद हो तो वो लगा दो। तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस बी था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू डाल दो। इट इज 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। एलसीएम ले लें तो आंसर है √3 माइनस 1/2√2। दिस इज साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को अगर आप एंगल में लिखोगे तो ये साइन π/12 कहलाता है। π/12 इज अ हाफ ऑफ π/6। π/6 का हाफ है, π/6 होता है 30 डिग्री, तो उसका हाफ 15 डिग्री। ठीक है, ऐसे कॉस निकालो, टेन निकालो और कॉट निकालो भाई। ठीक है, सभी लोग बनाएं और आंसर दें क्या क्या आ रहा है। हाँ भाई, cos 15 हम इसे 60 माइनस 45 से बना लेते हैं या 45 माइनस 30 से बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
फॉर्मूला लगाएं, याद नहीं हो तो देख लें फॉर्मूला, ठीक है, आपके पास लिख लिया है अगर आपने, उसे देख के बनाए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे फॉर्मूले याद होंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। So this one, it is 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1 by root 2. So this is nothing but root 3 plus 1 upon 2 root 2. तो भाई याद रखिएगा, साइन 15 में बीच में माइनस आ रहा है, कॉस 15 में प्लस आ रहा है। tan 15 बनाओ, tan 45 minus 30, this is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So it is 1 minus 1 by root 3 upon 1 plus 1 into 1 by root 3. तो बेसिकली आ रहा है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब ऐसे ये आंसर सही है, लेकिन याद जो रखा जाता है वो जनरली याद रखा जाता है क्या, इसका रैशनलाइज कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, रैशनलाइज कर लो तो ये बन गया होल स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलो, रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एंड अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये बन रहा है भाई 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, सो इट इज 2 माइनस रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, या हम कहें cot 75 डिग्री, या हम कहें tan पाई बाय 12, या हम कहें tan cot 5 पाई बाय 12, कुछ भी कह सकते हो। क्या कहते हो, कुछ चमक रहा है क्या? ये सब वैल्यू यहां से आई हैं। हाँ बेटा, सही कह रहा हूँ, चमकता है, चमक रहा है, अच्छा ठीक है। cot 15 डिग्री क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 को रेसिप्रोकेट करके लिख लेंगे और रैशनलाइज कर लेंगे, तो वो बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। भाई याद रखना, cot पाई बाय 12, कम से कम cot पाई बाय 12 होता है 2 प्लस रूट 3। जितने भी एंगल है ना, जितने भी स्पेशल एंगल हैं जो हम वैल्यूज याद करेंगे, ठीक है, एंगल्स की जो स्पेशल हैं, ठीक है, जिनको याद रखना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे एंगल की वैल्यू है जिनको कभी लोग मानते ही नहीं थे कि सर ये तो एडवांस में नहीं पूछते, मेंस में क्या पूछेंगे, फिर भी हम पढ़ाते रहते थे। इस बार 2 एंगल ऐसे पूछे गए, स्पेशल एंगल, जो एडवांस में भी नहीं पूछे जाते थे लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता था, और जेईई मेंस में दोनों आए हैं। एक पाई बाय 12 आया, 10 पाई बाय 12 का यूज हुआ, और एक पाई बाय 8 22.5 45 का हाफ का भी यूज हुआ, उसका भी एंगल होता है। तो आप देखोगे कि साइन के जितने एंगल हैं उसमें माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, सिमिलरली tan वाले में बीच में माइनस आता है और cot वाले में प्लस आता है, ऐसा होता है हमेशा। इसके आगे के एंगल बाद में देखेंगे, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चन करें, मैं आपको हिंट देते जाऊंगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूले आपने लिख लिया भाई, सभी ना फॉर्मूले लिख लिए हैं, यस ठीक है, हाँ यस सर, ठीक है। फॉर्मूले देखते चलना, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले में देखो, ये प्रोडक्ट है और सम में बदलना है, लगाएं और बताएं क्या आ रहा है। कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से होना है। सर सी। ठीक है, लेट्स सी।
2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. Cos a minus b माइनस cos a प्लस b. a के प्लेस पे दिया है 5 थीटा, b के प्लेस पे दिया है 7 थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b. सो 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस cos a प्लस b, 5 थीटा प्लस 7 थीटा. बस खत्म. देख लो जो आ रहा हो. तो cos माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 12 थीटा. अब cos माइनस थीटा क्या होता था? cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव. अब ये यहां पे साइन आ रहा होता, माइनस 12 आ जाता. cos 12 थीटा. तो सी ऑप्शन सत्य है. ठीक है, केवल फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं अभी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. दैट्स इट. क्या बोल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शुभ. बढ़े. चलिए नेक्स्ट. बनाओ बनाओ जल्दी आंसर दो. बनाते चलो. फॉर्मूला याद करने के लिए कर रहे हैं अभी, फिर देखो आगे आगे देखो मजा आएगा. C option. ठीक है. अब जैसे किसी को इसमें 2 cos a sin b का फॉर्मूला लग रहा है. इसमें फॉर्मूला लग रहा है 2 b आ रहा है. जो भी आ रहा होगा देखते हैं. अच्छा b और c सेम ही है. ठीक है, कुछ नहीं कर सकते. दो ऑप्शन सेम है. 2 cos a sin b का फॉर्मूला लग रहा है यहां पर. तो ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी. मैंने आपसे कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट से सम में बदलना हो तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, आपको इससे पहले वाला याद हो तो भी चलेगा. 2 साइन ए कॉस बी ये भी चलेगा. ये होता है साइन ए प्लस बी. दोनों से आंसर सेम आ जाएगा. फॉर्मूला भले ही अलग लग रहा है, बीच में प्लस है, वो अपने आप आ जाएगा. जैसे मैं यही लगाता हूं, देखो कैसे. मैं इसको पहले लिख लूंगा बस. 2 साइन 5 थीटा और कॉस 7 थीटा, बस और कुछ नहीं. तो साइन ए प्लस बी मतलब 5 थीटा प्लस 7 थीटा और प्लस साइन ए माइनस बी, इट इज 5 थीटा माइनस 7 थीटा. सो दिस इज साइन ऑफ 12 थीटा और ये प्लस साइन ऑफ माइनस 2 थीटा. साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, सो इट इज माइनस. दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, गलती से ही सही आ रहे हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो भाई. हाँ जी, अगर आपको फॉर्मूले याद होते आएंगे जैसे आप ओरली आंसर दे पाओगे. कौन सा होगा? ए आ रहा है. यस सर डी. डी. ठीक है नैतिक. कुछ लोग तो बस बैठे हैं. आगरा सेंटर बैठे मत रहना है ना. हाँ ठीक है. हाँ कर लिया तो ठीक है. कॉस 2 कॉस ए कॉस बी ये तो मैं देख के ही बता सकते थे ना अपन. प्लस केवल एक में ही है. कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. कॉस ए प्लस बी सो इट इज 14 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी इट इज 8 थीटा. बना है. ठीक है नैतिक, लवली. ठीक है बच्चे.
So C, sir A. सर बी और कुछ छूट गया? डी भी बोल दो। Sir A. ठीक है, देखते हैं। सर सी ठीक है, देख। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए माइनस बी 54 माइनस 66 माइनस कॉस ए प्लस बी 54 प्लस 66. Now this one is minus 8 cos minus 8 minus 12, and this one is cos 120. अब इसकी वैल्यू तो cos माइनस थीटा होता है, तो cos 12 ही रहेगा। ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन cos 120 निकाल सकते हैं। 90 प्लस 30 cos 12 माइनस cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था माइनस और आएगा प्लस हो गया, और 90 है और 270 कन्वर्जन होता है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री। सो इट इज cos 12 प्लस 1/2। ये ऑप्शन सत्य है। अरे चमक रहा होगा सबको? बढ़िया यस सर। बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, अब हम है प्रोडक्ट टू सम पे। अब देखो इस तरीके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जरा सुन लें पहले फिर बनाइएगा। इसमें हमने प्रोडक्ट टू सम सीखा है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 कॉस ए कॉस भी सीखा है, तो इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, 2 बार लगेगा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा साइन 7 थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, ये 2 साइन है साइन भी बन रहा है, और यहां पे भी 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 साइन है साइन भी। तो 2 बार 2 साइन है साइन भी 2 बार लगाओ, दोनों में कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसमें फिर से सम टू प्रोडक्ट लगेगा, तब आंसर आएगा। बनाने की कोशिश करें, नहीं तो मैं बताऊंगा।
सबसे पहले 2 बार बनाया, 2 sin A sin B लगाया, 2 sin A sin B प्रोडक्ट से सम में cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, तो cos A माइनस बी, सो इट इज माइनस 6 थीटा बाई 2 माइनस cos A प्लस बी, सो इट इज 8 थीटा बाई 2। फिर प्लस इसमें भी cos A माइनस बी, तो cos दिस माइनस दिस, इट इज माइनस 8 थीटा बाई 2 और माइनस cos A प्लस बी, सो इट इज 14 थीटा बाई 2। सो इट इज हाफ ऑफ, ये हो गया cos 3 थीटा, अरे cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 3 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा और माइनस cos 7 थीटा। ये 4 थीटा कैंसिल। अब फिर से लगाओ सम टू प्रोडक्ट, cos C माइनस cos D का फिर से लगाओ फॉर्मूला, तब आंसर आएगा। फॉर्मूला लगाएं, cos C माइनस cos D, मतलब पहले हमने प्रोडक्ट टू सम लगाया, अब सम टू प्रोडक्ट लगाएं। cos C माइनस cos D इज माइनस 2 साइन, या माइनस नहीं करो तो प्लस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। मैं ये वाला याद रखता हूं, आप चाहो तो माइनस वाला भी याद रख सकते हो कि माइनस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C माइनस डी बाई 2, एज यू विश, कोई सा भी लगाएं और ऑप्शन दे कौन सा आ रहा है। ठीक है कृष्णा, ठीक है नैतिक, देखते हैं। हाफ ऑफ cos C माइनस cos D, अरे बनाया है कि नहीं आ रहा। cos C माइनस cos D इज 2 साइन C प्लस D 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन D माइनस C, D ये है, C वो है, D माइनस C, सो 7 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया वापस, ये हो गया साइन 10 मतलब 5 थीटा और साइन ये हो गया 3 थीटा बाई 2। अरे 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 3 थीटा बाई 2 आ रहा है, नहीं ये यहां पे 3 थीटा होगा, ओके 7 माइनस 3 था ना, हाँ तो 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा ये आ रहा है, साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, सी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, अरे चमका सब लोगों को, तो कभी ऐसा हो सकता है तो प्रोडक्ट टू सम लगाएं और फिर सिंप्लीफाई करके सम टू प्रोडक्ट लगाएं। एक आध और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए तब मजा आएगा, है क्या? हाँ भैया बनाओ एक बार में सभी लोग, इसमें 2 cos A cos B लगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है मोनित, बढ़िया, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos A cos B लगाओ, प्रोडक्ट टू सम। टू cos A cos B, it is cos A plus B प्लस cos A माइनस B। कुछ ना कुछ कैंसिल वगैरह हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा फिर सम टू प्रोडक्ट लगाएंगे। बनाए
ठीक है मोनित, देखते हैं क्या हो रहा है। इट इज 2 cos A cos B. Cos of A plus B plus cos of A minus B minus cos of A plus B. So 3 theta plus 9 theta by 2. और प्लस आता है लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई है तो माइनस आएगा cos of A minus B. Then it is half. This is cos 5 theta by 2 plus cos 3 theta by 2 minus cos, it is 6 तो 15 theta by 2 minus cos minus 3 theta by 2. अब कोई फर्क नहीं पड़ता cos में, cos माइनस थीटा का हो चाहे cos थीटा रहो, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे. अब फिर लगेगा cos C माइनस cos D. What is cos C minus cos D? Cos C minus cos D. It is 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. It is half of 2, ये C है, ये D है. Cos 2 sin C plus D by 2. This plus this कितना हो गया? This plus this हो गया 20 by 2 मतलब 10 theta by 2. And sin this minus this. This minus this हुआ 10 theta by 2, 5 theta. So 5 theta by 2. तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो sin 5 theta इंटू साइन 5 थीटा बाई 2. ये ऑप्शन सत्य है. बहुत बढ़िया. अरे देखो केवल फार्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, और बनाते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है. इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और 2 साइन है, साइन भी लगाओ, 2 बार लगेगा. बाकी अब आपको पता है क्या करना है. इसमें भी 2 साइन साइन भी लगेगा, इसमें भी -2 साइन साइन भी. आदत बनाओ अपने आप, तुम वेरिएबल से खेलना सीख लोगे, सब चीजें आसान हो जाएंगी.
बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं। सभी लोग बनाए भाई, कौन सा होगा? बी। सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। बी पर। बी आ रहा है, Yes, बी sir. आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मैक्सिमम लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इट इज माइनस 2b माइनस कॉस ए प्लस बी, 2a प्लस 2b माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा आया। तो ये हो गया हाफ ऑफ दिस इज कॉस 2b, कॉस माइनस सीटा कॉस सीटा माइनस कॉस 2a प्लस 2b, ये भी b से b कटा, कॉस माइनस सीटा कॉस सीटा, तो माइनस कॉस 2a, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 2b प्लस 2a। तो आपको देखिएगा ये कैंसिल है इससे, ठीक है। तो बचा फिर से कॉस सी माइनस कॉस डी, सो कॉस 2b माइनस कॉस 2a, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इट इज 2a माइनस 2b बाय 2, 2 से 2, ये भी 2 से 2 कटेगा, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, सत्य है भाई, बी सत्य है, ठीक है लवली, ठीक है बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो यार, मस्त खूब क्वेश्चन लगाओ, फील आना चाहिए कि कुछ करा आज अपन ने 1 घंटे, सवा घंटे में, 1.5 घंटे में, जो भी है, ठीक है। देखो ये 2 साइन ए कॉस बी बना हुआ रखा है, 2 साइन ए कॉस बी, पढ़ना सीखो, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, पैटर्न पकड़ो। 2 साइन, ये पूरे को ए मानेंगे और इसको बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, यहां पे भी लगाओ, सिंप्लीफाई होके देखो कि कुछ होगा, बनाओ। ठीक है मोहनित, मोहनित देखते हैं बेटा, और लोगों को भी देखते हैं क्या, कौन क्या दे रहा है आंसर। ए ऑप्शन, लेट्स सी, लेट्स ए, ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएं, इस पूरे को ए की तरह देखें, इसको बी की तरह, तो साइन 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए
माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। और साथ में माइनस साइन ए माइनस 2c लिख रहे हैं तो होल अपॉन सेम एयर, ये पूरा ए मानो ये बी, तो साइन ए प्लस बी। आपको पैटर्न समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला वैसे ही लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, उसे यूज, उसके पैटर्न को यूज करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है फॉर्मूला में। आपको अपने आप जितने क्वेश्चन लगाओगे फॉर्मूले उतने दिखाई देने लगेंगे कि क्या इसमें लगाना था क्या नहीं लगाना था, सब दिखेगा। हाँ भाई, सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और ये कितना बन रहा है, a माइनस 2c, ये भी इससे कैंसिल होगा, ये b माइनस 2c इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। सो दिस इज साइन a बाय साइन b, ये कथन सत्य है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और अभी टाइम है यार, अभी तो तुम लोग तो बढ़िया सटासट बना रहे हो, अच्छी बात है। हाँ भाई, इसमें 3 वाला लगेगा, 2 साइन है साइन बी, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेना, बनाओ यार। अच्छा, इसमें सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, तुम देखो, 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी, दो बार ये लग रहा है, 2 साइन है साइन बी 3 बार लग रहा है, और 2 साइन है कॉस बी, साइन है कॉस बी, साइन है कॉस बी, तो 2 साइन है साइन बी और 2 साइन है कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है। दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। टू 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 सब में लगा दिया अपन ने। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बनाओ भाई, आंसर दो।
टू साइन ए साइन बी, बस मैं यहां पे लिख के छोड़ रहा हूं, ठीक है, बाकी आप सोचना। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए कॉस साइन बी, इट इज अगेन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए कॉस बी, इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी अगेन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ भाई, कटिंग शटिंग देखें कौन किससे कट रहा है। पहले लिख लेते हैं, कॉस माइनस ए कॉस ए होगा, इट इज कॉस ए माइनस कॉस 3a प्लस कॉस माइनस 3a कॉस 3a ही रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस 9a प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, तो कॉस 9a माइनस कॉस 17a। देन साइन 3a, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ए प्लस साइन 9a, ये माइनस साइन 3a हो जाएगा, और प्लस साइन 17a, ये माइनस साइन 9a हो जाएगा। तो भाई आपको दिख रहा होगा सब खत्म हो रहा है, 3a से 3a, 9a से 9a, और ये खत्म हो रहा है 3a से 3a, 9a से 9a। ठीक है, तो अब हमारे पास है cos c माइनस cos d, सम टू प्रोडक्ट। cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 बाय, ये क्या बन रहा है, साइन है, ये साइन है, साइन c माइनस साइन d, उसे पहले c मानो उसे d मानो, साइन c माइनस साइन d, इट इज 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। फॉर्मूले लगा रहे हैं और कुछ नहीं, मुझे पूरे याद हैं इसलिए मैं लगा पा रहा हूं, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये कैंसिल हो रहा है बेटा इससे, ये बच गया है, क्या बच गया, ऊपर होना साइन 18 मतलब 9a बाय कॉस 9a, सो इट इज 10 9a। सी ऑप्शन सत्य है। ठीक है मोनित, अरे चमका हो सभी लोगों को, ठीक है, कैसे क्या बनाना है, कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर हमने 14 फॉर्मूले जो पढ़े एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो, ठीक है, मैं यहीं तक रख रहा हूं आज, ठीक है। दैट इज साइन ए प्लस बी, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मेरे साथ रिवाइज कर लो एक बार। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देन कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है बीच में, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी में प्लस आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी में ऊपर प्लस आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी में ऊपर माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये हो गए 6 फॉर्मूले। फिर हम आते हैं प्रोडक्ट टू सम पे, 2 साइन ए कॉस बी, इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a cos b, it is cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, it is cos a minus b minus cos a plus b।
देन सम टू प्रोडक्ट सी और डी में, सी और डी के टर्म में जो थे, कॉस साइन सी प्लस साइन डी, इट इज जो साइन के बीच में साइन आएगा वो साइन को मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो प्लस दो साइन को, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, साइन दो माइनस दो साइन को, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी पूरा कॉस में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी पूरा साइन में, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये सारे फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा हमने एंगल पढ़े, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, कॉस 15 डिग्री इट इज √3 प्लस 1/2 √2, टेन 15 डिग्री इट इज 2 माइनस √3 एंड कॉट 15 डिग्री इज 2 प्लस √3। ठीक है, हाँ बेटा। सर मॉड्यूल से सर क्वेश्चन पूछना था। मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन पूछना था? यस सर। एक मिनट बेटा। मैं टेलीग्राम चैनल बना लिया है, लेकिन सर अब मैसेज नहीं कर सकते, ओनली एडमिन वाला कर रखा है, तो मैं मैसेज नहीं, मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज कौन सा डे है? सैटरडे क्या है? फ्राइडे फिक्स है उसके लिए। तो मैं आपका कोई दिन, आज का दिन फिक्स कर दें। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे आज। यस सर। ठीक है, तो 6 से 9 के बीच में उसमें ओपन रहेगा। ठीक है, 6 से 9 के बीच में कभी भी ओपन हो सकता है, आपको मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आज उसे अभी मतलब 10-15 मिनट बाद ओपन कर देता हूं। 8 o'clock तक वो ओपन रहेगा या 9 o'clock तक रहेगा। जब आप फ्री हो जाएं उसमें डाउट अपने डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है ओके सर मेरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सब लॉ अच्छा वाला वाला क्वेश्चन तू भी सेंड कर देना, मैं उसमें सॉल्यूशन बता दूंगा उसका, ठीक है सर। है ना, बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद। और सभी लोगों के लिए होमवर्क यही है कि फॉर्मूले सब याद करके आएंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सर इसका सर डीपीपी नहीं मिल रहा है सर, इंस्ट्रक्टर का। इग्नोमेट्री का डीपीपी नहीं आया? नो सर। ठीक है, मैं करवाता हूँ बेटा, मैं करवाता हूँ आज से। ओके बच्चे।